चलिए मॉसबी का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस मॉसबी सॉल्विंग सीरीज़ में। ये कह रहा है बच्चे, विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड रिलेटेड टू एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। निम्नलिखित में से कौन सी बात क्लाइंट ने ऐसी कही है जिससे सुन के आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी के बारे में पता है। तो बच्चे मैं पहले आपको रेडिएशन थेरेपी के बारे में बताने जा रहा हूँ एंड देन फिर हम इसका आंसर देखेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, आप याद रखेंगे कि जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी होता है बच्चे, जिसको क्या कहा जाता है, टेलीथेरेपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? टेलीथेरेपी। तो ये कई बार क्वेश्चन आ गया है कि टेलीथेरेपी किसको कहा गया है? एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी को टेलीथेरेपी भी कहा जाता है। तो उसमें बच्चे आपको एक बात ध्यान रखनी होती है टेलीथेरेपी में कि नेवर वॉश मार्क्स फॉर रेडिएशन थेरेपी, यानी कि बच्चे जहाँ पर रेडिएशन थेरेपी के लिए मार्क्स बनाए हुए हैं इंक से, उन इंक के जो मार्क्स होते हैं उनको कभी भी वॉश नहीं करना है, क्योंकि वो मार्क्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जहाँ पर रेडिएशन थेरेपी दी जा सके, जिस एरिया पे देनी है एक्यूरेटली उसी एरिया पे रेडिएशन थेरेपी दी जा सके। इसीलिए कभी भी जो रेडिएशन थेरेपी के लिए मार्क्स बनाए जाते हैं इंक के, उनको रिमूव नहीं करना है। नेवर रिमूव द मार्क्स फॉर मेक्स फॉर रेडिएशन थेरेपी। जो भी रेडिएशन थेरेपी के लिए मार्क्स बनाए गए हैं उनको कभी भी नहीं हटाते हैं। और बच्चे आप क्वेश्चन हम ऑप्शन नंबर सेकंड में देखेंगे, उसने कहा है आई वॉन्ट वॉश दीज मार्क्स ऑफ अंटिल आफ्टर माई थेरेपी, यानी कि जब तक मेरी थेरेपी हो नहीं जाती मैं इन जो मार्क्स हैं उनको नहीं रिमूव करूँगी। और यही बच्चे उसने सही ऑप्शन यहाँ पर चूज़ किया है, यानी कि यही उसने सही बात कही है। आइए रेडिएशन थेरेपी से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही कि कभी भी किसी व्यक्ति की अगर रेडिएशन थेरेपी चल रही हो तो उसे कहना है कि कभी भी आप क्या नहीं करेंगे, जो मार्क्स हैं उनको कभी भी रिमूव नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या बनता है बच्चे? अगर इंटरनल रेडिएशन थेरेपी किसी को चल रही है, यानी जो रेडिएशन सोर्स है वो बॉडी के अंदर इम्प्लांट है बच्चे, तो हमेशा क्लाइंट को आइसोलेट करो, उसको प्राइवेट रूम में रखो, आइसोलेट रखो, क्योंकि बच्चे उससे दूसरों को क्या हो सकता है, रेडिएशन का एक्सपोजर हो सकता है। इसीलिए हमेशा क्लाइंट को क्या करके रखते हैं? आइसोलेट करके रखते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन कहता है कि रेडिएशन थेरेपी अगर नेक पे चल रही है, अगर किसी को नेक के रीजन में रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है बच्चे, तो उसमें देखने को मिलता है एक कॉमन साइड इफेक्ट, सोर थ्रोट। ये पहले भी नॉर्सिटी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जिनको नेक में रेडिएशन थेरेपी चल रही होती है उनको कॉमनली कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? सोर थ्रोट। चलिए अगला जो क्वेश्चन बनता है बच्चे, टारगेट हाई में डायरेक्टली पूछा हुआ है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है बच्चे? क्यूरी। और अगर वो पूछे यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की यूनिट क्या होती है बच्चे? रैड। तो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की यूनिट क्या है? रैड। और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? क्यूरी। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट रेडियो एक्टिव ऑर्गन, सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव नहीं बोलेंगे, रेडियो सेंसिटिव बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है। विल से मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन, अगर हम कहें मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, सो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है बच्चे? हम बताएंगे कि मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन है ओवरी। ओवरी है बच्चे मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है टारगेट हाई में, ध्यान रखेंगे। अगला है लीस्ट सेंसिटिव, सबसे कम रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है? आंसर जाएगा नर्व सेल। ये दोनों क्वेश्चन टारगेट हाई में पूछे गए हैं, याद रखिएगा, कभी भी वो एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अगर किसी के रेडियम इम्प्लांट है, यानी रेडिएशन का सोर्स इम्प्लांट है बॉडी के अंदर, और वो डिसलॉज्ड हो जाए बच्चे, ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है और टारगेट हाई वगैरह में भी आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा।
तो बच्चे अगर किसी का रेडिएशन इम्प्लांट है और अगर वो डिसलॉस हो गया है तो हमें क्या करना है बच्चे, याद रखिएगा, यूज़ लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप। हमें लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप का यूज़ करना है और लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप का यूज़ करके हमें क्या करना है, प्लेस इन इट इन एयर टाइट लेड कंटेनर। हमें जो वो रेडियन इम्प्लांट जो डिसलॉज हुआ है उसको लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप की मदद से एक लेड टाइट कंटेनर में प्लेस करना है। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगर कभी भी रेडियम इम्प्लांट या फिर जो रेडियो एक्टिव जो भी रेडिएशन का सोर्स इम्प्लांटेड था वो डिसलॉज्ड होता है, तो हमें लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप का यूज़ करके उस जो डिसलॉज्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको एयर टाइट लेड कंटेनर में रखना है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी भी व्यक्ति को रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो उस व्यक्ति में आपको देखने को मिल सकता है बोन मैरो सेपरेशन। बच्चे क्या देख सकता है, सप्रेशन ऑफ बोन मैरो। और जब भी बच्चे बोन मैरो का सप्रेशन होता है WBC कम होंगे, RBC कम होंगे और प्लेटिलेट्स कम होंगे, क्योंकि बच्चे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से जो कि बोन मैरो में होते हैं WBC का भी फॉर्मेशन होता है, RBC का भी एंड प्लेटिलेट का भी। तो रेडिएशन थेरेपी में भी बोन मैरो सेपरेशन होता है, कीमोथेरेपी में भी बोन मैरो सेपरेशन होता है। तो अगर देखो बच्चे, अगर बोन मैरो सप्रेस होगा तो WBC का भी अमाउंट क्या होगा, कम होगा। और अगर WBC का अमाउंट कम है तो बच्चे एज अ नर्स हमें किस चीज़ के लिए देखना है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर RBC का अमाउंट कम है तो हमें किस चीज़ के लिए देखना है, रिस्क फॉर एनीमिया। अगर प्लेटिलेट का अमाउंट कम है तो हमें किस चीज़ के लिए देखना है बच्चे, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ये हम कीमोथेरेपी वाले लेक्चर में और अच्छे से बच्चे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखना है, जैसे कि इन्फेक्शन की रिस्क है उस पेशेंट को तो हमें फीवर के लिए देखना है, सोर थ्रोट के लिए देखना है। यह एज अ नर्स हमारा काम है, इसीलिए काफ़ी बार पूछा जाता है। रिस्क ऑफ एनीमिया के लिए पेशेंट को देखेंगे एंड हम किसके लिए देखेंगे, रिस्क फॉर ब्लीडिंग। इसीलिए बच्चे इसमें IM इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, पेशेंट को एस्पिरिन नहीं देंगे, है ना, पेशेंट को बाहर खेलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, हम कीमोथेरेपी में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन वो कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इंटरनल रेडिएशन थेरेपी चल रही है और वो इम्प्लांट है, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी अगर किसी पेशेंट को चल रही है बच्चे, तो हमें उसे कहना है कि आपको टॉयलेट को फ्लश करना है 2 to 3 टाइम्स, सेवरल टाइम्स आपको अपने टॉयलेट को फ्लश करना है। अगर आप टॉयलेट यूज़ करते हैं तो क्योंकि बच्चे जो उनका यूरिन होता है या जो स्टूल होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए हमें उन्हें सजेस्ट करना है फ्लश द टॉयलेट सेवरल टाइम्स। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर इंटरनल रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो टॉयलेट यूज़ करने के बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि टॉयलेट को बार बार फ्लश करें, क्योंकि आपको जो यूरिन है और जो स्टूल है वो रेडियो एक्टिव है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है एरिया मार्क फॉर रेडिएशन। बच्चे अगर एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के लिए किसी एरिया को बॉडी में मार्क किया गया है जहाँ पर दी जानी है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, उस जगह पे बच्चे याद रखना कभी नहीं लगाओगे लोशन, क्रीम पाउडर और लोशन उस जगह पे कभी नहीं लगाओगे जिस जगह पे मार्क बना हुआ है रेडिएशन के लिए या रेडिएशन थेरेपी के लिए, क्योंकि बच्चे ये उनकी जो बीम है उसको डिफ्लेक्ट कर सकती है। इसीलिए जिस एरिया पे इंक से मार्क बनाया हुआ है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के लिए उसमें कभी भी लोशन का यूज़ नहीं करेंगे, क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे, पाउडर अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये 11 क्वेश्चंस हैं जो कि मॉसबी में बनते हैं रेडिएशन थेरेपी से। तो रेडिएशन थेरेपी से बनने वाले ये 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको याद है तो नॉर्थ सेट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रेडिएशन थेरेपी से आएंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट स्लाइड में मॉसबी के, और तब तक के लिए गुड बाय।